वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के चैप्टर 10 की जो एक्सरसाइज 10.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9th क्वेश्चन तक आप पहले वीडियो में कर चुके हो भाई। इससे आगे के जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेना एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 10 देखना क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट 1-5 एंड मेकिंग एन एंगल 120 विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी उसने पॉइंट भी दे दिया आपको जहां से वो पास करती है, और जो आपका एंगल है, लाइन में जो एंगल बना एक्स एक्सिस वो भी आपको दिया गया है 120 डिग्री है। तो आप सबसे पहले तो टेंजेंट थीटा काउंट कर लो भाई, जो स्लोप होता है यानी m इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा का मान 120 है तो टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 120 डिग्री कितना होगा भाई, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 30, ठीक है। यानी ये बन जाएगा आपका कोट ऑफ 30, और 90 प्लस 30 गोज टू सेकंड। सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है, इस कारण से माइनस का कोट 30, और माइनस कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, यानी माइनस का √3। ये आपके m का मान आ गया भाई। स्लोप ऑफ द लाइन आपको मिल गई है, कितना है वो, -√3 है। और पॉइंट जहां से पास करिए हो क्या है आपका 1-5, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 1-5 and having slope इक्वल टू -√3। क्या होती है भाई, स्लोप पॉइंट फॉर्म लिख दो, y माइनस y1 कितना, -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू m की जगह -√3 इंटू x माइनस x1 है आपका 1। सोल्व कर लो भाई, -√3 को अंदर ले जाओ, y प्लस 5 इज इक्वल टू -√3x प्लस का √3, ठीक है। इन टर्म को उठाओ लेफ्ट साइड में ले आओ, यानी प्लस का √3x और प्लस 5 और प्लस के 5 ये है, माइनस का √3 हो जाएगा, यानी प्लस 5 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर लाइन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, -2 एंड -5, -2, ठीक है। यानी here we are given with 2 points through which the line pass and we all know that equation of line passing through 2 point क्या होती है भाई, वो होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होल इनटू x माइनस x1। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ये होती है, ये आपका स्लोप होता है उस लाइन का जो 2 पॉइंटों से पास करती है। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप था। m की जगह मैंने ये रिप्लेस कर दिया, अब पॉइंट रिप्लेस आप कर दो, यानी y माइनस y1 कितना भी आपके पास -2 तो ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू y2 माइनस y2 है -2 माइनस y1 ये प्लस का 2 और अपॉन x2 माइनस 5 माइनस x1 प्लस 1 इंटू x माइनस x1 क्या है आपके पास -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ये देख रहा हूं हुआ आपका 0 पर समथिंग क्या हो जाएगा 0, ये तो सारा ही 0 है, सारा 0 तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 कहते, या इसी बात को आप y इक्वल टू -2 कह सकते हो भाई। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3-5, यानी उस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए जो इस पॉइंट से पास करती हो, एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट। इन 2 पॉइंटों की जॉइनिंग की जो लाइन है उसके पैरेलल हो। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप इस जॉइनिंग के स्लोप के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो भी पैरेलल है किसकी, इस जॉइनिंग के। तो पहले इसका स्लोप निकालो भाई, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1, 2 एंड -3, 4 क्या होगा भाई, y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस m इक्वल टू 4 माइनस 2 अपॉन -3 माइनस 1 यानी क्या बनेगा ऊपर तो 2 डिवाइडेड बाय -4, ये जगह 2 2 जा 4 यानी -1/2। ये लो भाई, आपका स्लोप हो गया इस लाइन का जो इस a और b से पास यानी 2 पॉइंटों से पास करेगी, वो -1/2 आएगा। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी यही हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज आल्सो इक्वल टू -1/2 एंड पॉइंट जहां से पास करिए 3-5 है, तो इक्वेशन आ सकती है पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। नाउ इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, इज इक्वल टू या इंप्लाइज y माइनस y1 क्या है आपका
प्लस 5 हो जाएगा, ये -5 था, इक्वल टू m इंटू m की जगह क्या है -1/2 x माइनस x1 आपका 3, ये देखो भाई सोल्व करो इसको, 2 को लेकर आओ लेफ्ट साइड में, 2y प्लस 10 इक्वल टू -x प्लस 3, यानी इस -1 को अंदर लेके गए साइन चेंज हो जाएंगे इनके, इनको भी उधर उठा लो लेफ्ट साइड में, वी आर लेफ्ट विद x प्लस 2y, जो इधर -x था वो इधर आके प्लस हुआ, ऑलरेडी प्लस 2y है, प्लस के 10 इधर आके माइनस का 3, वी आर लेफ्ट विद प्लस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाइसेक्टिंग द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इन दो पॉइंटों की ज्वाइनिंग का जो सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करता हो, बाइसेक्ट मतलब मिड पॉइंट पे काटता हो, ठीक है। वो जो लाइन जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए वो इस ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट से पास होती है, कहने का मीनिंग ये होता है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनाया हो, तो सबसे पहले तो भाई एंगल दिया हुआ है तो m निकाल दो, टेंजेंट ऑफ थीटा यानी टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 क्या होता है 1, तो m का मान क्या होगा 1, यानी आपका जो स्लोप आया है वो कितना है 1, m की वैल्यू 1 हो जाएगी। और मिड पॉइंट देख लीजिए ज्वाइनिंग का, मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग, मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ किसकी ज्वाइनिंग भाई 5, 3 एंड 4, 4, इस ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 4/2 यानी 9/2 एंड 3 प्लस 4 7/2, ये मिड पॉइंट हो गया भाई। यानी हम उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो यहां से पास करती हो इस पॉइंट से और उसका स्लोप 1 हो, तो लगा दो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 कितना है 7/2 इक्वल टू m है 1 इंटू x माइनस x1 वो 9/2। सोल्व कर दो बस, इसको इधर लेके आओ, बस 1 से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहेगा, ये इस टर्म को उधर ले जाओ, इधर रख दो 0 इक्वल टू ये आपका x एचडी है, उधर जाके माइनस का y हुआ, माइनस का 9/2 ऑलरेडी है, उधर जाके प्लस का 7/2 हुआ, टेकिंग एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रो आउट, ये 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2y, ये 2 से मल्टीप्लाई करने से बचेगा माइनस का 9 और ये बचेगा प्लस का 7, यानी वी आर लेफ्ट विद 2x माइनस 2y और इधर से बचेगा माइनस का 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन होता है थ्रू आउट, यानी बचेगा x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे टेक्निकल हैं, टेक्निकल अगर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन सारा याद था तो आप आसानी से काम कर पाओगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी here we are given with 2 points A and B, 2 पॉइंट दिए हुए A और B, हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों की ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट से जाए, ठीक है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, अगर मैं AB का स्लोप निकाल लूं तो मेरी रिक्वायर्ड लाइन इस AB के परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप भी आ जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। तो आप पहले निकालिए स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB लाइन का स्लोप क्या बनेगा भाई y2 माइनस y1 -5 माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 2 यानी -8 और बाई 4 2 जा 8, वी आर लेफ्ट विद -2, यानी इस AB ज्वाइनिंग का जो स्लोप है वो -2 है, इस कारण से इसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन which is perpendicular to AB, which is perpendicular to AB, यानी AB के परपेंडिकुलर हो, तो स्लोप क्या बन जाएगा इज इक्वल टू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 हो गया, नेगेटिव से ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, रेसिप्रोकल से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये m का मान आ गया अभी आपके पास, यानी इस स्लोप को मैंने m कर दिया तो वो m इक्वल टू 1/2 मिल गया है। अब उसके मिड पॉइंट से पास करते क्योंकि बाइसेक्टर कहा उसने, तो इसका मिड पॉइंट और निकाल लो, बाइसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा हमें, यानी मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी AB ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, मिड पॉइंट हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 यानी 2 प्लस 6/2 एंड ये हो जाएगा 3 माइनस 5 अपॉन 2, यानी x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, क्योंकि y2 माइनस है इस कारण से मैंने माइनस किया यहाँ पे, ये हो जाएगा 8/2 4 और ये हो जाएगा आपका -2/2 यानी -1, ठीक है। इस पॉइंट से पास करेगी, स्लोप ये होगा, इक्वेशन हम आसानी से फॉर्म करेंगे y माइनस y1 क्या है आपका -1 तो ये +1 हो जाएगा, m की वैल्यू 1/2 है इंटू x माइनस x1 आपका 4 है, लो भाई 2 उधर ले आओ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो 2 से,
2y plus 2 equal to x minus 4. Taking all the term from left to the right, we are left with 0 equal to x minus 2y and minus 6 equal to 0. This is our required equation. Yes बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. Find the equation of sides of a triangle whose vertices are given by this point. यानी किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमें दिए हुए भाई. सपोज करो ये आपकी वो ट्रायंगल एबीसी, ठीक है. इसकी तीनों वर्टेक्स ए बी सी हमें दिए भाई. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी. ए के वर्टेक्स है भाई -1 एंड 8 और बी के वर्टेक्स आपके पास है 4 -2 और सी के वर्टेक्स यानी सी के कोऑर्डिनेट आपके पास है -5 एंड -3. तीनों वर्टिसेस ए बी सी हैं ट्रायंगल के. तो यहां से उसने कहा तीनों साइड्स की इक्वेशन बताओ, यानी ए बी की इक्वेशन, बी सी की इक्वेशन और ए सी की. We are clearly see that the line AB passing through 2 point A and B. तो दो पॉइंटों से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं. तो इक्वेशन ऑफ AB बोल दो. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AB, AB की इक्वेशन बोल, डायरेक्ट आएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है. क्या थी भाई इक्वेशन ऑफ AB? y minus y1, y minus y1, y1 का अर्थ है 8 क्योंकि ये दो पॉइंट ले काउंट कर रहे हैं हम. इसको A कह दिया, मैं इसको B कह दिया है. तो y माइनस y1 आपके पास है 8 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है -2 माइनस y1 है 8 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 4 माइनस -1 यानी 4 प्लस 1 इंटू x माइनस x1, x1 है आपका -1 तो ये +1. ये लो भाई AB की इक्वेशन आ गई है. यानी 2.4 अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला. तो आपके पास ये बनेगा y माइनस 8 इज इक्वल टू -10 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 1. 5 से 10 आपका कैंसिल और 2 पे -2 अंदर जाएगा. क्या बनेगा? माइनस का 2x -2. इनको ले लो लेफ्ट साइड में भाई. अगर लेफ्ट साइड में मूव करवाते हैं तो क्या बन जाएगा? प्लस का 2x प्लस y -8 ऑलरेडी है, प्लस का 2 इधर आएगा और ये बन जाएगा आपका -6 इक्वल टू 0. दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. ये इक्वेशन आई आपकी ए बी लाइन की. इसी प्रकार से आप निकाले भाई बीसी के लिए इक्वेशन ऑफ बीसी. इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी इक्वेशन क्या रहेगी? y माइनस y1, y1 आपके पास क्या है? -2 तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 -3 माइनस y1 +2 अपॉन x2 -5 माइनस x1 -4 इंटू x माइनस x1 है 4. यानी ये ऊपर आपका काउंट करें तो बनता है भाई माइनस का 1 अपॉन माइनस का 9. माइनस से माइनस रब हो जाएगा x माइनस 4 और ये आपका y प्लस 2. अब एलसीएम लेने 9 को तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, यानी 9y प्लस 18 इज इक्वल टू हुआ x माइनस 4. 1 को अगर लेके जाओगे तो x माइनस 4. टेकिंग ऑल द टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड, वी आर लेफ्ट विद 0 इक्वल टू x माइनस 9y और उधर जाके माइनस का 18 होगा, माइनस का ऑलरेडी 4 है तो माइनस के 22. यानी ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी बीसी साइड की. इसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी काउंट करें या सी काउंट करें तो क्या बनती है भाई? y माइनस y1 देखो इसमें क्या है? एसी का है मैंने, तो y1 आपका ये रहेगा 8 इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 आपका -3 -8 अपॉन x2 माइनस x1 आपका -5 और माइनस प्लस 1 इंटू x माइनस x1 आपके पास क्या है? -1 तो ये आपका +1 हो जाएगा. यानी नीचे बचेगा, देखना भाई इसको काउंट करते हैं. ऊपर -11 हुआ अपॉन के आपके माइनस के 4 हुए और इंटू x प्लस 1 हुआ. -4 को माइनस से माइनस रब कर दो, ये कैंसिल हुआ और 4 से इसको मल्टीप्लाई करो. यानी कितना बन जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 4y -32 इक्वल टू 11x और प्लस 11. लो भाई इसको उधर उठा के ले जाओ, यानी 0 इक्वल टू 11x -4y और प्लस के 32 और प्लस 11 कितना हो जाएगा? 43 प्लस 43. ये आपकी एसी साइड की इक्वेशन आ गई है. ठीक है, तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आपने काउंट कर ली. तीनों की इक्वेशंस आपके पास हैं. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 देखना. द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बाय ए 410, बी 9 -4, सी -1 -2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ बीसी. देखो बेटा ये क्वेश्चन आपका एज इट इज है जैसा आपने 15 का किया था, क्योंकि 15 में तीनों वर्टेक्स दिए थे ट्रायंगल के, हमें तीनों साइड्स की इक्वेशन काउंट करनी थी.
ए बी बी सी सी ए, बट इस केस में तो उसने केवल बीसी की इक्वेशन मांगी है, यानी आपका एक ही पोर्शन रह गया है, उसका 1/3 रह गया है। ठीक है, एक साइड बीसी की इक्वेशन निकाल दें, बीसी के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ये रहे, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, काम कर लेना, अपने आप ही प्रॉब्लम रह जाए तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल दी है, उसकी मीडियंस की हमें इक्वेशन बतानी है। हुज वर्टिसेस आर a 2 5 b -4 9 एंड c -2 -1। यानी हमारे पास ये ट्रायंगल एबीसी दी हुई है भाई, जिसके तीनों वर्टेक्स आपको बताए गए हैं। ये आपका वर्टेक्स ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2 5, ये वर्टेक्स बी जिसके कोऑर्डिनेट है भाई -4 एंड 9, और ये वर्टेक्स सी जिसके कोऑर्डिनेट है -2 एंड -1। हमें मीडियन बतानी है। मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, वो कहता है मीडियन इज दैट लाइन व्हिच जॉइंस द वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। यानी इस वर्टेक्स ए को ज्वाइन करने वाली लाइन किसके साथ, इस वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ। तो ए का ए जो वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। बीसी का मिड पॉइंट सपोज कर हमने ये पॉइंट डी कह दिया भाई, ये आपका पॉइंट डी है, इधर रख देता हूं मैं, ये पॉइंट डी है। डी को ज्वाइन करवाओ किससे, ए से, एक मीडियन तो ये हो जाएगी एडी। या फिर अगर मैंने वर्टेक्स बी काउंट किया तो बी से अपोजिट साइड कौन सी हुई, एसी। एसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करवाओ, एक मीडियन हो जाएगी ये, जिसको मैंने कह दिया है बीई, और एक मीडियन सी से सी एफ हो जाएगी, जो एबी पे मिलेगी मिड पॉइंट पे। एबी का मिड पॉइंट है एफ, तो ये तीन मीडियन है एडी बीई एंड सी एफ। तीनों मीडियन की इक्वेशन में बतानी है। तो सबसे पहले आप तीनों मिड पॉइंट को काउंट कर लो भाई। मिड पॉइंट हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। मिड पॉइंट फार्मूला कहता है -4 -2 -6 अपॉन 2 यानी -3। फिर आपका y1 + y2 अपॉन 2, y1 आपका 9, y2 है -1, 9 -1 8, 8/2 यानी 4। ये लो भाई, d के कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, यानी बीसी का मिड पॉइंट जो भी है उसके कोऑर्डिनेट -3 और 4 हैं। इसी प्रकार से आप e के मिड पॉइंट भी निकाल लो, यानी जो मिड पॉइंट e है उसके कोऑर्डिनेट निकाल लो। e के कोऑर्डिनेट आएंगे भाई +2 -2 0, 0/2 0, या आपका 5 -1 4, 4/2 यानी 2। ये लो भाई e के भी मिल गए हैं। इसी प्रकार से f के भी निकाल दो, 2 -4 -2 -2/2 -1, और ये हो जाएगा 9 + 5 14, 14/2 यानी 7। ये f के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। अब AD की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं आप। इक्वेशन ऑफ AD, इक्वेशन ऑफ AD बोले भाई, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या थी, y - y1। y1 क्या आपका 5, AD में आपका एक पॉइंट पहला है, तो आपका x1 y1 क्या हो जाएगा, x1 y1 2 5 होगा, x1 2 y1 5, तो y1 की जगह में 5 रिप्लेस कर दिया भाई, इज इक्वल टू y2 - y1। y2 आपके पास है 4 माइनस y1 यानी 5, 4 - 5 अपॉन x2 - x1, x2 है -3 -2 इंटू x - x1, x1 है आपका 2। ये लो AD की इक्वेशन आ गई भाई, यानी इसको सोल्व करो, y - 5 इज इक्वल टू -1 अपॉन -5, माइनस से माइनस रफ हुआ इंटू x - 2। इस 5 को ले आओ इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 5y माइनस का 25 इज इक्वल टू x - 2। टेकिंग ऑल द टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड, वी आर लेफ्ट विद 0 इक्वल टू x - 5y, और उधर जाके प्लस का 25, वी आर लेफ्ट विद 23। ये आपकी एडी मीडियन की इक्वेशन आ जाएगी। यस, ये आपके एडी मीडियन की इक्वेशन आई भाई। इसी प्रकार से आप बीई मीडियन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, सीएफ की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे आपने एडी की निकाली है। यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, जिसमें बी और ई के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो यहां से पास करने वाली लाइन बीई हुई, बी की इक्वेशन आप आसानी से काउंट कर सकते हो। इसको आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखना बेटा, क्या कहता है ये, इफ ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD। तो एल्टीट्यूड जो परपेंडिकुलर है आपका AD, उसकी इक्वेशन हमें बतानी है। यानी ये ट्रायंगल दी हुई है जिसके तीनों वर्टेक्स आपके पास हैं, यानी ये ABC ट्रायंगल, ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C। A के कोऑर्डिनेट है भाई 2 - 2, B के कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 1, और C के कोऑर्डिनेट आपके पास है -1 0। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर है AD, BC पे AD परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है, ये पॉइंट आपका D है। ठीक है, हमें इस AD की इक्वेशन बतानी है। AD की इक्वेशन आसानी से आ जाएगी आपके पास। देखो AD हमें पता है A पॉइंट से पास कर रही है, अगर हमें AD का स्लोप मिल जाए तो हम AD की इक्वेशन निकाल सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से।
और एडी का स्लोप निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि बीसी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, बीसी का स्लोप हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो पहले सबसे पहला काम आपका ये होगा, स्लोप बीसी निकालो भाई। स्लोप ऑफ बीसी, बीसी लाइन का स्लोप जो दो पॉइंट से पास कर रही है, क्या होगा? ये आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 आपका 0 माइनस y1 आपका है 1 अपॉन x2 आपका -1 माइनस x1 वो भी -1। ये लो भाई, यानी ये बन जाएगा -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस रफ हुआ, भी लेफ्ट विद 1/2। ये तो बीसी का स्लोप हुआ। बीसी का स्लोप है तो एडी का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। देयरफॉर स्लोप ऑफ एडी, स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप हुआ -2, इसका नेगेटिव भी और रेसिप्रोकल भी -2 हो जाएगा। अब एडी की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ए पॉइंट से पास कर रही है एडी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं और स्लोप हमें मिल गया है, यानी ये m का मान हुआ m इक्वल टू -2। नाउ इक्वेशन ऑफ एडी, नाउ इक्वेशन ऑफ एडी, एडी की इक्वेशन देखो भाई, y माइनस y1 क्या आपका -2, तो ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m इंटू m की जगह कितना है भाई? -2, x माइनस x1 कितना है? 2। ये लो खोल दो इसको, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू -2x प्लस का 4, टेकिंग ऑल द टर्म फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट में ले आओ ताकि ये x वाला टर्म प्लस पॉजिटिव हो जाए। इधर आके 2x हुआ, प्लस का y ऑलरेडी है, प्लस 2 है, माइनस का 4 होगा इधर आके, तो वी आर लेफ्ट विद -2 इक्वल टू 0। ये हमारी एल्टीट्यूड एडी की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, क्या कहता है? द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी डी, जिनके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल्स, उनके डायगोनल्स की इक्वेशन बनानी है भाई। यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल थी, सपोज करो ये है, अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखना चाहते हैं तो एग्जैक्ट फिगर भी आ जाएगी। कार्टेशियन प्लेन बनाओ भाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो रीजन पे इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ए पॉइंट आपका -2 6 -2, यानी ये आपका x -2 हुआ और y हुआ 6, ऊपर की तरफ 6 लेके जाओ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका 6 हुआ। थोड़ा ऊपर काउंट करना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट ज्यादा है भाई। तो इसमें आपके सामने -2 और 6 के सामने ये पॉइंट हुआ भाई, ये पॉइंट आपके पास आएगा। पहला पॉइंट है a, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हुए -2 एंड 6, और सेकंड पॉइंट आपका b 1 2 x1 और y2, x1 y2, यानी ये पॉइंट हुआ भाई, यहां पॉइंट होगा 1 2, ये पॉइंट b है, और c पॉइंट आपके पास होगा 10 एंड 4, c की वैल्यू x 10 भी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 हुआ, एंड y4 ऊपर की तरफ है भाई, 3 और 1 4, यानी इधर से चलेंगे 10 के सामने आएंगे हम, ये लोग 10 के सामने, ये पॉइंट आपका हुआ। तो ये आपका पॉइंट है थर्ड, जिसका नाम रख दिया आपने C, कोऑर्डिनेट इसके हैं भाई 10 एंड 4, ठीक है। ये डायगोनल है, वैसे आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, आप जनरली भी ले सकते थे। और D पॉइंट आपका है 7 8, x 7 होना चाहिए, 3 6 7 और y 8। अब 8 ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, 2 पॉइंट और लेने पड़ेंगे ऊपर भी आपको, ठीक है। ये 6 है, 7 और 8 के सामने इधर से ये कट ऑफ होगा, इधर से इसके सामने ये, तो ये कोऑर्डिनेटर है भाई आपकी, ये पॉइंट डी, जिसके वर्टेक्स हैं 7 एंड 8, ठीक है। यानी 3 पॉइंट तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है। ज्वाइन करवाओ भाई, चारों पॉइंटों की ज्वाइनिंग, ए को बी से, ये लो, बी को सी से, सी को डी से, और डी को ए से, ये आपकी ज्वाइनिंग बन गई है भाई चारों पॉइंटों की, ये क्वाड्रिलेटरल बन गई है। एक्चुअल पोजीशन आपकी ये है। उसने कहा डायगोनल की इक्वेशन बतानी है हमें, हालांकि ये स्केच नहीं करना था। डायगोनल हुए आपका, एक तो हो जाएगा बीडी, एक हो जाएगा आपका एसी, ठीक है। यानी इन दोनों पॉइंटों के वर्टेक्स हमारे पास है भाई, ए और सी के भी हमारे पास है, बी और डी के भी हमारे पास है, तो हम डायगोनल्स की इक्वेशन आसानी से काउंट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ डायगोनल बोलिए, सबसे पहले मैं एसी काउंट करा देता हूं। इक्वेशन ऑफ एसी, इक्वेशन ऑफ एसी, एसी की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 आपके पास क्या है? 6 इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी 4 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1, 10 माइनस 2, तो 10 प्लस 2 इंटू x माइनस x1, यानी प्लस का 2। ये लीजिए भाई, कितना वो ऊपर आपका -2 अपॉन नीचे 12 x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया आपका लेगा 6, यानी 6 को मल्टीप्लाई करवा दो, 6y माइनस का 36 इक्वल टू, ये माइनस कर जाएगा तो -x
-2, इनको ले आओ लेफ्ट साइड में, यानी x प्लस 6y माइनस 36 है, इधर प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 34 इक्वल टू 0। ये डायगोनल AC की इक्वेशन आ गई भाई। इसी प्रकार से आप BD की इक्वेशन निकाल सकते हो जो दो पॉइंटों से पास कर रहा है, ठीक है।